नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण पाठ आधुनिक भारत के इतिहास या स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीड़ा हुआ था। कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकिंग जो है वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था तथा व्यापारी था। इसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या जहांगीर के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में, या उपरोक्त में से किसी के भी शासनकाल में नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिसके समय में सर थॉमस रो भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से कर्नाटक का युद्ध पॉसिबल हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध था वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस बेस्ट जो है वो एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार एक ऐसा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो बनाया था वो बनाया था आपका मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, यानी कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ की थी, या डुप्ले के साथ की थी, या टीपू सुल्तान के साथ की थी, या नंदराज के साथ की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि श्री टीपू सुल्तान के साथ की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठगों का उन्मूलन जो है वो कैप्टन स्लीमैन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के काल में हुआ था। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। यानी कि सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, या लॉर्ड वेलेस्ली के समय, या लॉर्ड लेटन के समय? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली था, डलहौजी था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड मिंटो था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, या जनवरी 1857 में, या फरवरी 1857 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, या फिर रानी राम कुंवारी ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने। यानी कि अभी आप ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका भी अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आरा से शामिल हुए थे। जगदीशपुर के थे और आरा से शामिल हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, बेगम जीनत महल ने दिल्ली से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि नाना साहब ने कानपुर से सक्रिय भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल ने दिल्ली से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कौन नेता थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपूत कुंवर सिंह जो है वो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो केंद्र था 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई से लेके 20 जनवरी तक वो था जगदीशपुर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो अभी आपको बताया गया कि ये बिहार प्रांत से किए थे, बिहार स्टेट से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका भी वही उत्तर होगा कुंवर सिंह।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी वही ऑप्शन हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जा गालिब ने जो है 1857 के विद्रोह को देखा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये था कारण उनको विद्रोही बनाने का। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी उनको विद्रोही बनाने का कारण था। भत्ते की रोकथाम कर दिया था अंग्रेजों ने, ये भी उनको विद्रोही बनाने का कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, ये उनके विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। अधिकारी कैसे भी हों, इनसे उनका कोई मतलब नहीं था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूरों ने, साहूकारों ने, कृषक ने या जमींदारों ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साहूकार और जो जमींदार थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी कि दूसरा और चौथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि पहला कथन दिया हुआ है 1857 में दरभंगा, डुमरियागांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, यानी कि आदमी भी दिए और पैसे भी दिए थे अंग्रेजों को इन्होंने मदद करने के लिए। कहाँ कहाँ के महाराजाओं ने? दरभंगा, डुमरा और हटवा के, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी को देखते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, गलत है। आदमी और पैसे दोनों से उन्होंने मदद किया था। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है, यानी कि दोनों से उन्होंने मदद किया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? यानी कि किस भाग में 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि मुंगेर में जो है, मुंगेर में 1857 के विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम ऑफ अवध जो थी, इन्होंने लखनऊ से अपने नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से असफल हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है विचार कीजिए, इन कथनों पे विचार करना है आपको। कथन दिया हुआ है कि 1857 में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। सही है। कारण कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी सही है, यानी कि कथन को और कारण का जो है वो दोनों सही है और कथन का जो है वो कारण जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों क और का सत्य है और का जो है सही स्पष्टीकरण है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निमंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया था। यानी कि अब यहाँ पे कंपनी का कॉलोनियल का रूल नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट किसका रूल चलेगा? अब वहाँ के रानी का रूल चलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ए, यानी कि सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने इस 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यानी कि एक षड्यंत्र था, विद्रोह नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी डी सावरकर जो थे उन्होंने अपने बुक में लिखा था इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में।